महाराज बोलो राम। राम। जन्म जन्म पछताव तो मानव देह के काज। 84 लाख योनि में हमको ज्ञान तो था लेकिन विवेक नहीं था, जिसकी वजह से हम भजन नहीं कर सकते थे, सद्गुरु के शरण में नहीं जा सकते थे। इसलिए हम पश्चाताप कर रहे थे कि अब की मानव तन मिलेगा तो हम गुरु के शरण में जाएंगे, विवेक को जगाएंगे और स्वयं आत्मस्वरूप बन जाएंगे। बड़ी विचित्र बात होती है, हम समझते हैं कि हम भगवान से अलग हैं, भगवान हमारे से अलग हैं। ये शुरू से है ऐसा अद्वैत मत और द्वैत मत, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये शुरू से ही है। प्रवृत्ति मार्ग वो समझते हैं कि भगवान अलग हैं, हम अलग हैं। निवृत्ति मार्ग हम समझते हैं कि जो हम हैं वही है। लेकिन महाराज कहते हैं कि दोष किसी को नहीं है, जिसको जितनी अपनी समझ है, जहाँ तक की समझ है, आदमी उतना बोलता भी है, कहता भी है। 4 सूरदास को लेके एक संत गए थे मेला में। सूरदास जी को वहाँ पे खड़ा करके महाराज कुछ काम से गए और बोले कि देखो यहाँ ये हाथी खड़ी है, इस हाथी को तुम लोग देखो, जब तक अनुभव करो, मैं लौट के आता हूँ, फिर मेला से बाहर चलेंगे। चारों ने हाथी को अपने अपने तरीके से अनुभव किया। रास्ते में जा रहे थे तो आपस में चारों विचार करने लगे, क्यों तुमने हाथी देखा? कि हाँ देखा। कैसा है हाथी? हाथी तो एकदम दीवाल जैसा है, सपाट है, खूब बड़ा है, ऐसा लगता है जैसे कोई भीत है, कोई दीवाल है। दूसरा हंस के बोला, लगता है तुमने कुछ और देख लिया, असली हाथी तो हमने देखा। कैसा देखा तुमने? हमको तो वो मोटा रस्सा जैसा दिखाई दिया, हमें तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, ऐसा मोटा मोटा रस्सा सा था। तीसरा हंस के बोला, अरे पागल, तुमने कुछ नहीं देखा, मैंने हाथी का असली स्वरूप पहचान लिया है। क्या देखा? वो केला के थंबला जैसा है। चौथा बोला, पागल और सब के सब कुछ नहीं देखा, असली चीज हमने देखा। क्या देखा? वो जो गेहूं फटकने वाला सूप होता है, वो ऐसा हाथी है, उसी को हाथी कहते हैं। अब चारों लड़ने लगे। गुरु जी ने कहा, अरे लड़ क्यों रहा है भाई? महाराज आपने हाथी देखने को कहा, पता नहीं क्या देख के आया। ये कह रहा है केला का थंबला, ये कहता है रस्सा, ये कहता है सूप है। सूप समझते हैं ना, जैसे फटकते हैं। छाजला। हाँ, हमारे राम रतन जी महाराज और शुक्राम जी महाराज बगल में बैठे हैं, तो थोड़ा मारवाड़ी में मदद करते रहे। कल महंत श्री रामकिशोर जी महाराज बोले, अनुभवदास, हम आपका सुनते हैं, तो आप इतना मारवाड़ी में कैसे बोलते हो? आप तो बनारस के हो ना? तो हम कहे हाँ, लेकिन आपकी जो लहजा है, जो भाषा है, वो मारवाड़ी जैसी क्यों होती है? हमने कहा महाराज 44 साल हो गए। वो एकदम आश्चर्य हो गए, 44 साल हो गए? हाँ महाराज, सन 80 में हमने गुरु बनाए। कौन है आपके गुरु जी? हमने बताया स्वामी कुशालदास। अरे कुशालदास जी आ रहे तुम्हारे गुरु में? क्या वो तो अजमेर बहुत आते थे और हमारा बहुत अच्छा खासा जान पहचान, उन्हीं के चेला हो तुम? हाँ महाराज। अच्छा, क्योंकि मैं जब सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मारवाड़ी क्यों बोल रहे हो? अच्छा, बोलना एक अलग चीज़ है, लहजा भी। हमने कि बाबू जी आपको सही बताऊँ, मैं बनारस जाता हूँ तो लोग हमसे कहते हैं कि आप यूपी के नहीं हैं, आप राजस्थानी लगते हैं। फिर बाद में मैं सुनता हूँ मैं कौन हूँ, मैं खुद ही नहीं जानता हूँ। गुरु जी ने कहा कि देखो, तुम चारों ने ठीक देखा,
जिसने छाजड़ा देखा, उसका उदाहरण दे रहे हैं हम, वो हाथी का कान था। तुमने दीवार देखा ना, वो हाथी का पेड़ था, आकार था। थमला उसका पैर था और उसका सूंड, उसका पूंछ, वो रस्सा था। लेकिन एक बात बताऊं, संपूर्ण हाथी कौन देखेगा जो सूरदास नहीं होगा, जिसकी दोनों आंखें होंगी। जिनको आंख नहीं है वो केवल अनुभव कर करके बताएंगे। महाराज क्या कहते हैं कि रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखा कोई। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई, रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत, पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हुई। रटण करते 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 आपको रटण बंद नहीं करना है, रटण करते करते अपने आप ही बंद हो जाएगा। मंजिल पहुंचने के बाद आप एक्सीलेटर लेते हैं कि गियर लेते हैं कि गाड़ी चलाते हैं। ब्यावर आने के बाद आप गाड़ी को खुद ही छोड़ देते हैं। जहां सत्यलोक तुम्ही तहां पूर। सत्यलोक है कहाँ? सबसे बड़ी बात वही है, सत्यलोक कहाँ है? नहीं रंग रूप अरूप हजूर। जहां सत्यलोक, वो सत्यलोक क्या है, कहाँ जाना है? हम अपने शरीर में 5 शरीर के अंदर बंद हैं। जो दिख रहा है यह है स्थूल शरीर, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर है कारण शरीर, उसके अंदर है महाकारण शरीर, उसके अंदर है केवल्य शरीर, और केवल्य के भी अंदर है और निकेवल शरीर। वो शरीर नहीं, वो ताकत है, वो पावर है जिसका कोई स्वरूप नहीं। जैसे ये पंखा चल रहा है ना, पंखा में पंखुड़ी भी है, मोटर भी है, तार भी है, लेकिन ये सब बेकार है अगर इसके अंदर बिजली नहीं है। और वो बिजली क्या है, वो कहाँ से आती है? कल देखा होगा आपने, सुबह के सवा में जनरेटर चल रहा था लेकिन बिजली नहीं आ रही थी, तो सब शांत पड़ गया था, कुछ नहीं हो पा रहा था। एक करंट नहीं है। आप करंट हो, आप ही करंट हो, लेकिन इतनी अवगुणों से दबे पड़े हैं हम, इतने विकारों से दबे पड़े हैं। इन विकारों के कारण वो हमारा गुण प्रकट नहीं हो रहा है। जब हम पैदा हुए थे, गर्भ में आए थे, तब हमारे पास कोई शरीर नहीं था। माता के गर्भ में आए थे तो हमारे पास कोई शरीर था क्या? महाराज क्या कहते, पानी से पैदा किया मरियली, पानी से पैदा किया मरियली, नकचक साज बनाए हेली, नकचक साज बनाए। उन साहेब ने कैसे भूल गई मरियली, उन साहेब ने कैसे भूल गई मरियली, गाड़ा रहो रे सराय हेली, गाड़ा रहो रे सराय। राम सने मति छोड़े जो मरियली, राम सने मति
छोड़े जो मारी हेली तन मन धन सब जाएली। तन मन धन सब जा। बोलो राम। पानी से पैदा किया हमारी हेली, पानी के भुजभुजा थे तो क्या ये जीव पानी है क्या? पानी भी तो नहीं है। पानी के जो भुजभुजा के अंदर पानी वाला जो गुण है, जैसे आप कहते हैं अग्नि के अंदर जो अग्नि को जलाने वाला गुण है वही है ब्रह्म। पानी के अंदर जो प्यास बुझाने वाला गुण है वही है ब्रह्म। ऐसा जीना वो ब्रह्म है। उसको पाने के लिए महाराज जी कहा कहते हैं जहां सत्य लोक तुम्हें तापुर। सत्य लोक है कहाँ? भजन करते 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 हमारे अवगुणों का नाश होना शुरू होता है धीरे 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 धीरे। और अवगुण जितना ही निकलता जाएगा उतना ही, जैसे सुबह के समय में सूरज की रोशनी में आप खड़े हो जाओ, लंबी परछाई होती है, लेकिन जैसे जैसे आप सूरज ऊपर को चढ़ता है आपकी परछाई छोटी हो जाती है। और दोपहर के 12 बजे आप होते हो लेकिन परछाई नहीं होती। आप तो हैं, परछाई नहीं। कारण क्या है? वो सूरज जो दूर था वो हमारे ऊपर आ गया एकदम। तो महाराज कहते हैं जहां सत्य लोक मिट्यो अंग छार, आपो आप ब्रह्म रहा निर्धार। बिना सत्य ज्ञान पढ़ियो ब्रह्म बीच। भरम क्यों है? हम लोग बोलते हैं ना, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। भरम करम मन ममता मारो। भरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। जन्म जन्म मैं बहु दुख पायो, जन्म जन्म मैं बहु दुख पायो। ताते शरण तुम्हारी मैं आयो। ताते शरण तुम्हारी मैं आयो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। सुनी भेव भेद मैं पाऊं। सुनी देव भेद मैं आवागमन बहुल नहीं ओ आवागमन बहुल नहीं। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया
शीस को रो दया करो दाता शेष को कह सुख राम दान देव कह सुख राम दान देवो परम पद बिना ले सुमना परम पद बिना ले सुनाई कृपा करो शेष को तारो दया करो शेष को भरम करम मन ममता मारो भरम मन ममता मारो कृपा करो गुरु शेष को रो दया करो दाता शेष को बोलो राम राम बिना सत्य ज्ञान पढ़्यो भरम बीच भरम क्या है भरम क्या है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है यही भरम और भूल क्या है भूल ये है कि मैं करने वाला हूं ये भरम भूल बवराई दुनिया भरम भूल बवराई। कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया क्यों दुनिया बोरा भरम भरम भूल बोराई क्यों दुनिया बोराई क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है सत्य ज्ञान के आने के बाद बिना सत्य ज्ञान पढ़ियो भरम बीच अंधेरे में जा रहे थे मोटा रस्सा पड़ा था हमने मन अनुभव कर लिया कि ये सर्प है अब वो सर्प है या नहीं है लेकिन हमको डर लगने लगा डर सताने लगा ये सर्प है क्यों कि सत्य ज्ञान नहीं है अंधेरा है किसी ने आके टॉर्च जला के दिखाया ये तो रस्सा है अरे रस्सा को क्या कहेंगे रस्सी ठीक है हाँ तो ठीक है रस्सी कहते हैं देखो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए हम जो कह रहे हैं अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आपको आनंद नहीं आएगा और आनंद नहीं आया तो मेरा बकना भी बेकार हो जाएगा तो ये बकना कहलाएगा लेकिन अगर आपके समझ में आ रहा है तो ज्ञान कहलाएगा समझ में आता जा रहा है तो ज्ञान है नहीं समझ में आ रहा है बकवास बेकार महाराज जी कहते हैं बिना सत्य ज्ञान पढ़ियो भरम बीच भरम क्या है समझ में आया ना भरम क्या है भरम सब मेरा है ये सब मेरा है ये मकान मेरा ये दुकान मेरा ये बीवी मेरी ये बच्चे मेरे ये सब मेरा है यही भरम है और गाना गाएंगे गुरु जी के पास जाके कृपा करो गुरु शिष्य को तारो भरम करम मन ममता मारो गुरुजी मारेंगे क्या गुरुजी मारने का भेद बताएंगे कि भजन करो रटो राम राम तुम ही ब्रह्म हुई भजन करो भजन करने से वो सत्य ज्ञान जब अपने अंदर आएगा तो भरम खत्म हो जाएगा और भूल क्या है भूल किसको कहते हैं मैं करणहार समर्थ है न्यारो तोषु कछु न सरिये रे साहेब जी सु डरिए मन रे साहेब जी सु डरिए करणहार समर्थ है न्यारो
ये ज्ञान और विवेक और बुद्धि भी भगवान आपको दिया है। वो चाहता है कि आप उनके पास आए, इसीलिए आप सत्संग में आते हैं। सत्संग में आते हैं तो क्या आता है? हमें ज्ञान आता है, और ज्ञान आ गया, सत्य ज्ञान आ गया तो भरम और कर्म, भूल और ममता अपने आप नष्ट हो जाए। भाई कहते हैं ना, ओढ़ चुंदर मैं तो गई सत्संग में, ओढ़ चुंदर मैं तो गई सत्संग में, सावरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग। हाथ उठा के ताली बजाओ, दिखे तो सही कि हमको आनंद आ रहा है कि नहीं? मन सोच रही मन में, समझ रही दिल में, सोच रही मन में, समझ रही दिल में, थारो मारो न्याव होवेला सत्संग में, थारो मारो न्याव होवेला सत्संग में, ओढ़ चुंदर मैं तो गई सत्संग में, ओढ़ चुंदर मैं तो गई सत्संग में, सावरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में। अभी रंग चढ़ा नहीं है, इसलिए ताली थोड़ी देर बजाइए, फिर ठंडे हो गए। ओढ़ चुंदर मैं तो, ओढ़ चुंदर मैं तो गई सत्संग में, सत्य के संगत में वाणी जी विराजे, सत्य के संगत में वाणी जी विराजे, कर कर दर्शन होई रे मगन में, कर कर दर्शन होई रे मगन में, ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में, ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में, सावरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में, सावरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में, सोच रही मन में, समझ रही दिल में, सोच रही मन में, समझ रही दिल में, थारो मारो न्याव होवेला सत्संग में, थारो मारो न्याव होवेला सत्संग में, सत्य की संगत में गुरु जी विराजे, सत्य की संगत में गुरु जी विराजे, घर कर दर्शन होई रे मगन में, घर कर दर्शन होई रे मगन में, ओढ़ चुंदर मैं तो गई सत्संग में, ओढ़ चुंदर मैं तो गई सत्संग में, सावरिया भी गोई माने गैरो गैरो रंग में, सावरिया भी गोई माने गैरो गैरो रंग में, सत्य के संगत में सहेलियां विराजे, सत्य के ये सब सहेली है, कोई पुरुष स्त्री नहीं है, ये सत्य के संगत में सहेली